बानी पीटीआई की आंख के इलाज का दूसरा मरहला मुकम्मल। पिम्स अस्पताल में 1 माह बाद दूसरा इंजेक्शन लगा दिया गया। माहिर आई कंसल्टेंट डॉक्टर मोहम्मद आरिफ ने बानी की आंख में anti-VEGF इंजेक्शन लगाया। अल शिफा आई ट्रस्ट अस्पताल के माहिर अमराज से चश्म डॉक्टर नदीम कुरैशी भी इस मरहले पर मौजूद थे। डॉक्टरों का कहना है कि बानी की बीनाई में बेहतरी आई है। एलामिया के मुताबिक प्रोसीजर से पहले तिब्बी बोर्ड ने तफसीली चेकअप किया। इकोकार्डियोग्राफी और ECG नॉर्मल आई है। 1.5 घंटा पिम्स अस्पताल में क़याम के बाद बानी पीटीआई को रात गए वापस अडियाला जेल मुंतकिल किया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की पेशगी इतला ना देने की शिकायत, ज़ाती मौलजीन और फैमिली की मौजूदगी में इलाज का मुतालबा भी दोहरा दिया। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज, बानी के केसेस लगाने, मुलाकातें बहाल कराने और फैमिली की डिमांड के मुताबिक इलाज कराने का मुतालबा किया गया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी की सेहत का मसला सिर्फ पीटीआई पार्लियामेंटेरियन का नहीं, हर पाकिस्तानी का है। बानी पाकिस्तानी सियासत में मैन ऑफ द मैच है। इन्हें इस तरह जेल में रखकर सियासत से आउट नहीं किया जा सकता। आज एक मरतबा फिर हम सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हैं। 319 पार्लियामेंटेरियन हर मरतबा इस अदालत के दरवाजे पे आके एक ही मुतालबा कर रही है कि खान साहब को इंसाफ दो। मैं चीफ जस्टिस साहब से दरख्वास्त करूंगा कि आईन और कानून के मुताबिक हमारे केसेस लगाएं, खान साहब के साथ मुलाकातें बहाल कराएं, खान साहब के इलाज का वो तरीक़ाकार अडॉप्ट किया जाए जो फैमिली ने मुतालबा किया है, जो पार्टी ने मुतालबा किया है। फैमिली का मुतालिबा बड़ा सिंपल है, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में हो, उनके ज़ाती मुआलिजीन हो और उनके साथ फैमिली मेंबर्स हो। लास्ट नाइट उसको हॉस्पिटल में लाया गया, न फैमिली को पता था न हमें बताया गया था। अलबत्ता प्रोसेस पूरा होने के बाद मुझे बताया गया कि प्रोसेस हो गया और वो चले गए। खान साहब की सेहत का मसला सिर्फ पीटीआई पार्लियामेंटेरियन का नहीं है बल्कि पूरे मुल्क और हर पाकिस्तानी का है। खान साहब को जेल में रखना ही सबसे बड़ा क्राइसिस है इस मुल्क का। खान साहब पाकिस्तान की सियासत का मैन ऑफ द मैच है, वो आप इससे ख़त्म नहीं कर सकते जेल में रख के। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बानी पीटीआई के इलाज से मुतालिक अपोजिशन के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। सेनेट में अपोजिशन लीडर के नुक्ता एतराज़ पर जवाब देते हुए आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, पसंद के डॉक्टर से मुआयने की इजाज़त जेल मैनुअल नहीं देता। बानी के तिब्बी मामला ऐसे ही डील किए जाएंगे जिस तरह दीगर कैदियों के होते हैं। बानी को मर्जी से पिम्स लाया गया। अस्पताल लाने के लिए रात के वक्त का तयन सिक्योरिटी सूरत-हाल के पेश नजर किया गया। वजीर कानून ने अपोजिशन को मशवरा दिया कि सियासी मामलात पर वजीर आजम से बात करें तो हल निकल आएगा। अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई हुकूमत से मुज़ाकरात पर आमादा, हुकूमत का खैर मकदम। महमूद अचकजई ने कहा, सब्र का महीना है, हर सतह पर मुज़ाकरात होने चाहिए, पाकिस्तान की तमाम बीमारियों का इलाज हो जाएगा। राना सनाउल्लाह ने कहा, हम तो पहले से ही यही चाहते हैं, अपोजिशन लीडर आगे बढ़ें, हम उन्हें वेलकम करेंगे। का महीना है, मुज़ाकरात होने चाहिए हर लेवल पे, खैर की खातिर, मुल्क की खातिर, पार्लियामान से खातिर। इस पार्लियामेंट को मजबूत बनाए, जो भी बनाना चाहता है इसी ताकत का सरचश्मा बनाए, पाकिस्तान की तमाम बीमारियों का इलाज हो जाए। मोस्ट वेलकम। वो प्राइम मिनिस्टर के साथ बताएं, जब कहें प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी मीटिंग रखवाती, इश्यूज़ का जो है वो पॉलिटिकली बैठ के उनका हल, ये तो बड़ा मौक़िफ़ है। हम उस वक्त भी बैठने को तैयार थे जब अपोजिशन में थे, और भी हम इन इश्यूज़ के ऊपर जो है वो बैठने को तैयार हैं। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल खवारिज की कोहाट में दहशतगर्दी, नवाही इलाके शकरदरा रोड पर पुलिस मोबाइल पर हमला कर दिया। फायरिंग से DSP असद महमूद और ASI समेत 6 पुलिस अहलकार शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक 20 से ज्यादा मुसल्लह दहशतगर्दों ने गाड़ी पर गोलियां बरसाईं। दहशतगर्द हमले में शहीद 5 पुलिस अहलकारों की नमाज जनाजा सरकारी एजाज के साथ अदा की गई। नमाज जनाजा में IG KP जुल्फ़िकार हमीद और चीफ सेक्रेटरी शहाब अली शाह ने शिरकत की। ज़िले पुलिस अफसरान, अस्करी क़यादत और मकामी अमायदीन भी शरीक हुए। नमाज जनाजा के बाद शौदा के जसद खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए, जहाँ उन्हें मुकम्मल सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। फितनल खवारिज ने इंसानियत को भी शर्मा दिया, करक में एम्बुलेंस को भी न बख्शा। एम्बुलेंस को आग लगाकर जख्मी FC अहलकारों को जिंदा जला दिया। शहीद होने वाले तमाम अहलकार खैबर पख्तूनख्वा के रिहायशी थे।
खवारिज ने 23 फरवरी को वाकई की पूरी फिल्म बंदी की और सोशल मीडिया पर रिलीज किया। खवारिज ने पहले एफसी की पोस्ट पर क्वाड कॉप्टर से हमला किया। हमले के बाद 2 एम्बुलेंसेज जख्मियों को लेने पोस्ट पर पहुंची। खवारिज ने जख्मियों को लेकर जाने वाली दोनों एम्बुलेंसेज पर हमला किया। एक एम्बुलेंस को आग लगाकर जख्मियों समेत जला दिया गया। दूसरी एम्बुलेंस जख्मियों को बाहिफाजत निकालने में कामयाब हुई। फितनल खवारिज ने रमजान में सॉफ्ट टारगेट को मुंतखब किया। जख्मियों के साथ जुल्म, खुली बर्बरियत और इस्लाम के मुनाफी अमल। खारजियों ने पख्तूनों को निशाना बनाकर साबित कर दिया कि इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। बेगुनाहों और जख्मियों को निशाना बनाने की इस्लाम में कोई इजाज़त नहीं। इन जवानों का लहू रायगा नहीं जाएगा। आखिरी खवारजी के खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां जारी रहेंगी। पंजाब इफ्तार कायम करने वाला पहला सूबा बन गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पहले एंटी ड्रोन यूनिट की मंजूरी दे दी। सूबे में फौरी तौर पर साइबर क्राइम सेल कायम करने का हुक्म, मुसलसल कॉम्बिंग ऑपरेशन की हिदायत। मरियम नवाज ने प्रोविंशियल इंटेलिजेंस फ्यूजन असेसमेंट सेंटर का दौरा किया। कहा दहशतगर्दों के खिलाफ पेशगी कार्रवाई की पॉलिसी अपनाई जाए। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाएंगे। मरियम नवाज ने पिफ्टैक में साइबर सिक्योरिटी और दीगर उमूर के लिए AI हब भी कायम करने की हिदायत कर दी। आपको अपडेट करें, वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा कतर। वजीर आजम की कतरी हम मनसब मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से मुलाकात। नायब वजीर आजम इस्हाक डार, वजीर इत्तलात अतौला तारर भी मौजूद थे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी मुलाकात में शिरकत। वजीर आजम कतर के नायब वजीर आजम शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान से भी मिले। 2 तरफा तारीखी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इरादा किया गया। वजीर आजम ने पाक कतर मुसल्लह अफवाज के दरमियान जारी ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया। वजीर आजम से कतर के वजीर मुमलिकत बराए बैरूनी तिजारत की भी मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने कतरी कारोबारी बरादरी को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दे दी। अफगानिस्तान में दहशतगर्द नेटवर्क सरगर्म। रूसी वजारत खारजा की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में 20 से 23 हजार दहशतगर्द जंगजू मौजूद हैं। दाइश के 3000, कलदम TTP के 5 से 7 हजार दहशतगर्द शामिल हैं। दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी इलाकाई सलामती के लिए मुस्तकिल खतरा है। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान अलकायदा के लिए इलाकाई रवाबित और तरबियत का अहम मरकज बना हुआ है। TTP के अफगान सरजमीन से हमलों की वजह से पाक अफगान ताल्लुकात में कशीदगी है। अमेरिका में बदतरीन बर्फानी तूफान। न्यूयॉर्क में 1931 के बाद सबसे ज्यादा बर्फ पड़ी है। शुमाल मशरकी रियासतों में 3 फुट तक बर्फ रिकॉर्ड की गई है। बर्फबारी के बायस आमदोरफ्त मुअत्तल है। 7400 परवाजें मनसूख हैं। 3000 से ज्यादा ताख़ीर का शिकार हुई हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर भी बर्फ से ढक गया। 6 लाख से ज्यादा घर और दफातर बिजली से महरूम हो गए। न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में घुटनों तक बर्फ पड़ी, जिससे शहरी महजूज होते रहे। अमरीकी महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले चंद दिनों में मजीद बर्फबारी का इम्कान है।